ओके एंड हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीडीएस 1 2026 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं, लास्ट डेट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, सीडीएस 1 2026 जो अभी अपकमिंग एग्जाम होगा सीडीएस का, इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30 दिसंबर 2025, यानी कि आपके पास मात्र 20 से 18 दिन का टाइम है। ठीक है, इसी टाइम में आपको फॉर्म फिल करना है और ये शाम 6 बजे तक ही फिल होता है। तो यहां पर गलती मत करना कि 12 बजे का टाइम है, पूरा 30 दिसंबर लास्ट डेट होगी तो हम भर लेंगे 8-9 बजे। ठीक है, लास्ट डेट तक जाना नहीं है, बिकॉज साइट बिजी हो जाती है, बहुत सारे चीजें ऑलरेडी दिक्कत आती हैं। तो भाई जल्दी से ही अपना फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, लास्ट डेट तक पहुंचना नहीं है। एग्जाम डेट क्या होने वाली है, तो वो रहेगी आपके पास 12 अप्रैल। ठीक है जी, 12 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाएगा 2026 को। समय ज्यादा नहीं है। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, भाई सीरियस हो जाओ। अगर सीरियस का एग्जाम निकालना है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। आगे बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होगी। तो अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर नेवल एकेडमी, आईएमए या फिर एनए जाना चाहते हैं, तो आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 2 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2008, यानी कि 2 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2008 के बीच में कोई सी भी डेट हो सकती है। ठीक है ना, अगर आपका जन्म हुआ है, या फिर इन दोनों डेट में भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या इन दोनों डेट के बीच में हुआ हो। सेम यहां पर अगर बात करते हैं एयरफोर्स एकेडमी के बारे में, तो 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2007, वहां से 1 साल यहां पर कम मांगा जाता है। तो यहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इन दोनों डेट में जन्म हुआ हो या इन दोनों डेट के बीच में जन्म हुआ हो। वैसे ही अगर हम बात करते हैं ओटीए यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनका एज क्राइटेरिया 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक रहता है। तो ये अपनी डेट को आप देख लेना, अगर आपकी डेट इनके बीच में आ रही है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर एजुकेशन की बात करते हैं। तो देखिए, एजुकेशन में अगर आप आईएमए में जाना चाहते हैं या फिर ओटीए में जाना चाहते हैं, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, यानी कि फाइनल ईयर में हो, तो आप आईएमए या ओटीए का फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। बहुत बच्चों के डाउट होते हैं, सर मैंने बीएससी नहीं किया तो क्या मैं आईएमए का फॉर्म फिल कर सकता हूं? यस, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है ना, आईएमए के लिए सिर्फ और सिर्फ, या ओटीए के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन इसका फाइनल ईयर में हो, या फिर आप पास आउट कर चुके हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। किसी कुछ भी कर रहे हो, आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, ऐसे करके। अगर आप जाना चाहते हो इंडियन नेवल एकेडमी एनए के बारे में, तो आपको डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, यानी कि आप इंजीनियरिंग के फाइनल लास्ट ईयर में हो, ठीक है ना, लास्ट सेमेस्टर में हो, या फिर आप उसको पास आउट कर चुके हो, तो आप क्या कर सकते हो, एनए का फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर जो बच्चे एनए में जाना चाहते हैं, नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं। एयरफोर्स एकेडमी में जो बच्चा जाना चाहता है उसके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ एक कंडीशन और दे रखी है कि विद मैथ्स प्लस फिजिक्स एट 12th लेवल, यानी कि क्लास 12th में बच्चे के पास मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है। अगर ये नहीं है तो आप इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म नहीं फिल कर सकते सीडीएस के थ्रू। यस, या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या इंजीनियरिंग आपका पास आउट हो चुका हो। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है। अगर ये सब पूरा है तो आप देख सकते हैं भाई कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है, वो आपकी चॉइस है। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आईएमए के लिए, तो आईएमए में भाई 100 वैकेंसीज हैं, आईएनए में 26 वैकेंसी, एएफए 32 वैकेंसी, और ओटीए मेल के लिए 275 वैकेंसीज हैं, और फीमेल ओटीए के लिए हमारे पास 18 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 451 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम फॉर्म बच्चे यहीं पर भरते, या तो यहां जाना चाहते हैं या फिर बच्चे यहां पर और यहां पर।
ज्यादातर यहाँ के फॉर्म भरते हैं। यहाँ तो स्पेशल क्राइटेरिया हो गया ना कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ इंजीनियर वाले बच्चे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। यस, तो ये बात सबको समझ में आ चुकी होगी कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसी पे मत जाना कि भाई यहाँ तो 18 ही वैकेंसी है, मैं फॉर्म कैसे फिल करूंगी सर, ठीक है ना, या मेरे पास तो 100 ही वैकेंसी है, इतना सारा कंपटीशन है, कैसे भाई, सीट एक है ना, आपको तो एक सीट चाहिए, तो आपको एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी है। यस, तो अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो एक सीट अपनी पक्की समझो, उसको सोच के आपको बनना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपसे एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जाम आपका होगा, उसके बाद जो बच्चे रिटन क्वालिफाई कर लेंगे उनको एसएसबी जाने का मौका मिलेगा, आपका 5 डेज का एसएसबी होगा, और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपके एग्जाम पैटर्न का। अब रिटन एग्जाम की अगर बात करते हैं तो रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो सिलेबस क्या होता है? तो भाई इसमें 3 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, एक इंग्लिश होता है और एक जीके होता है और एक होता है मैथ्स। जो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ओटीए का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो ओटीए जाना चाहते हैं, उनको सिर्फ ये 2 ही पेपर देने होते हैं, उनको इंग्लिश देना है और उनको जीके देना है, उनको मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे नहीं जाना, ठीक है, मैथ्स का पेपर नहीं देना होता है। ये तीनों पेपर सेम डे होते हैं, एक ही दिन में होते हैं, तो ये स्पेशल ओटीए वालों के लिए होते हैं। और जो सीडीएस वाला बच्चा होगा, यानी कि आईएमए वाला बच्चा होगा या एएफए वाला बच्चा होगा, उनको तीनों एग्जाम देने पड़ते हैं। 2 घंटे का आपका इंग्लिश होगा, 2 घंटे का जीके होगा, 2 घंटे का मैथ्स होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में 120 पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। 2 घंटे का आपको समय मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। वहीं पर जीके की बात करते हैं, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 आवर यहां भी मिलते हैं आपको। साथ ही साथ मैथ्स का जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे एलिमेंट्री मैथ्स से, और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है। 2 घंटे का आपको समय यहां पर मिलता है। तो ये सब आपका एग्जाम पैटर्न होता है। बाकी स्पेशल सिलेबस के बारे में मैंने अलग से वीडियोस बनाई है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं, सिलेबस क्या होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो या तैयारी कर रहे हो, तो भाई मैं आपको बता देता हूं, मैथ्स का स्पेशल बैच जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, हमारे इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको मैथ्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी सीडीएस के लिए। वहां पर टारगेट किया जा रहा है पूरे मैथमेटिक्स को, सीडीएस के पूरे मैथमेटिक्स को, जो चैप्टर वाइज चल रहा है, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, ठीक है, वो सब चीजें इंक्लूड कराई जा रही हैं। तो भाई इस बैच को आप देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट को जाके एक बार देखिएगा, ठीक है ना, और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ मैथ्स का तैयारी यहां से हो जाएगा। अगर आपको जीके की तैयारी करना है, ठीक है, तो हमारे ही साथ में एक फाउंडेशन बैच जो यूपीएससी के जीएस को कंप्लीट सिलेबस को तैयार करा रहे हैं हमारे हिमांशु सर, ठीक है, तो उनकी भी क्लास होती है, तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहां से आप अपनी जीके की तैयारी कर सकते हो। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।